हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त है और आज जो है प्रीति के मम्मी पापा भी आए हुए हैं और धीरे धीरे करके एक मतलब सब लोग जो है जगह जगह से आ रहे हैं मिलने के लिए। मायके से, बुआ फूफा, सबके यहाँ से जिन्हें जिन्हें पता चल रहा कि तबीयत ख़राब हो रही और ऐसा हादसा हो गया। तो बच्चे सारे के सारे उधर ही हैं और अभी बस खाने पीने का काम निपटा था कुछ ही देर पहले। तो खाना इधर ही बनाया था हमने, आलू गाजर बनाए थे। गाजर अपनी किचन गार्डन की ली थी आज कई दिनों बाद। और देखो ये लग रही आज इसे नुलाने में पहले ही अपना कुछ बुढ़ाने का काम करके आए और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ना, 10-11 दिन हो गए इसे देखे हुए। तो इसमें जो घास है बहुत मात्रा में होगी हर जगह, हर किसी चीज़ में ही हो। और कल तो इन्होंने उधर लहसुन में से निकाल ली थी बहुत सारी घास, मैंने उधर फेंकी थी जहाँ पे राख का ढेर लगा हुआ है। और आज ये इस पालक में से निकाल ले। बारीक बारीक सी घास है, जड़ से उखाड़ने से काम चलेगा, तभी ये जो है साफ़ होगी। इधर भी दो इन्हें छोटे छोटे से ढेर लगा दिए इन्होंने, ये देखो ये पड़े हैं। और मैं इन्होंने कह रही थी मैं इसे साथ के साथ उठा दियो कि फिर बच्चे ना इसे बिखेर देंगे, नहीं तो ये घूमते रहे ना इधर इधर। ब्रोकली तो दिखा दो, पहले वाली जो सबसे पहले आई आपकी इसमें ब्रोकली के खेत में, बोल के तो बताओ। ये रही ब्रोकली, हमारे खेत की सबसे पहली ब्रोकली ये रही। और गाइस ये बताना इससे बड़ा साइज होगा इसका या नहीं, या फिर इतना ही रहेगा। फिर हम इसे तोड़ लेंगे और उबाल के इन्हें खिला देंगे। कल यहाँ से मेथी काटी थी रात के टाइम, आलू मेथी की सब्जी बनाई थी वही। और आज बच्चे कह रहे कि पालक बड़ा बड़ा हो रहा, पालक का साग बना लो। तो मैं सोच रही इसे मैं ही काट दूं, अगर और कोई काटेगा तो इसे ऊंचा नीचा काट देगा। इधर इन्होंने ये वाला पालक भी पूरा नुड़ा दिया। और मैंने दिखाई दी ब्रोकली अभी 4-5 पौधों पे ही आई, ज़्यादा पे नहीं आई। और पानी की तो देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बीच में बारिश हुई, आज सुबह के टाइम भी हमारे यहाँ पे बारिश हुई, 1-2 गड़ासा जिसे गए हैं सुबह के टाइम। फिर धूप खिली निकल गई थी, फिर से बादल सा आ गया। सूर्य देवता जो है अपने घर की ओर जाते हुए। और भाई देखो सेब चना पे फूल आ गया। अब पता नहीं सर्दी की वजह से इस पर फली नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने पहले सेब चना बोया था ना, उसकी हाइट कम से कम इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी सेब चना के पौधे की। लेकिन इसकी हाइट छोटी छोटी है, पता नहीं ये बढ़ेगा या इतना ही रहेगा या इतने पे इस पर फलियाँ होंगी। ये देखो फूल तो इस पर काफ़ी दिन से आ रहा। तो ये तो अभी नुड़ा दिया था, इस पर तो ज़रूरत नहीं है। जो प्याज लगाई थी ना, हमने प्याज लगाई थी 25 तारीख में और ये भी खड़ी होगी। मुजफ्फरनगर से लाए थे ये पौध, टमाटर और प्याज की। देखो इसमें टमाटर लगा रखे पूरे में, इसमें प्याज। और ये अमरूद तो हम यहाँ से निकाल देंगे। अमरूद का पौधा जो है घर में बताएं ठीक नहीं होता। और अपनी किचन की डायरेक्शन भी चेंज करेंगे। और देखो ये तो अभी भी लगे हुए हैं, चाय पी ली इन्होंने अभी। तो ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे, अपने काम में लग रहे। चलो व्यस्त रहना भी ठीक है, घर में लेटने से तो अच्छा है। इधर प्रीति बैठी हुई है, अरविंद भैया है, दोनों जने। और चाय पी ली थी कुछ देर पहले। सब्सक्राइबर आ रहे थे प्रीति को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो अभी फ्रूट्स टाइम, थोड़ा सा धूप सी में ही, वैसा तो धूप रही नहीं, नाम चारे की है। और प्रीति की तबीयत जो है अब काफ़ी ठीक है। 15 दिन की दवाइयाँ हैं इसकी, 15 दिन बाद फिर जाना है इसे लेके डॉक्टर के। एक चेकअप और होगा इसका, रूटीन चेकअप में ही होगा ये भी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं दाल बनाऊंगी और घर से मैं सामान भी ले आई थी, क्योंकि उधर बने थे पराठे बच्चों के लिए। बच्चे बोल रहे थे बहन जी से, तो वो उधर बना रही थी। लेकिन मैंने जितने भी लोग फ्रेज का खाना खाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बनाया था सुबह के टाइम, अभी लंच टाइम। तो फिर प्रीति ने मुझे बताया कि आज मम्मी पापा आएंगे तो आप आलू गाजर बना लो। फिर अरविंद भैया से मैंने बोला कि आप अपने ही किचन गार्डन से कुछ गाजर उखाड़ लो और फिर जो है उसकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो फिर हम तीनों ने मिलकर फटाफट से कर दी तैयारी। तो यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई में ही बना लिया है। और चूल्हा जलाने का तो काफ़ी दिन हो गए, वक्त भी नहीं मिल पाया। और ये मिट्टी का चूल्हा जो बाहर रखा हुआ था, इस पे खाना बना रहे थे हम, ये बिल्कुल ख़राब हो गया, पानी में बैठ सी गया। तो अभी जो है बस आने वाले ही होंगे। तो इधर सब्ज़ी छोंक कर तैयार कर दी। फिर मैंने चाय बना दी थी साथ के साथ। तो यहाँ पर सब लोग जो हैं बैठकर बात कर रहे थे।
और मैं उधर खाना बना रही थी। चाय पानी सबका बस हो जाएगा। नंदनी आ गई थी इधर ही अपने नाना नानी को देखकर। पहले तो बुआ जी उधर ही गई थी और फिर इधर लाए थे। तो नंदनी को फ्रूट्स, जब भी से भूख लगती है तो अरविंद पापा के पास अपने पहुंच जाती है। समय इतना कठिन है और सब कुछ करना है, झेलना भी है, देखना भी है। यहाँ पर पिंकी दीदी को इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा और सृष्टि रो रही थी तो उसे उनके पास लेटा दिया था। वो सो रही थी, सुलाया उसको। इनका बीपी जो है काफ़ी लो हो गया था एकदम से। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही फेस करनी पड़ रही है। पता नहीं कितना कठिन समय हमारे सामने आ गया। और पिंकी दीदी की तबीयत ख़राब होगी, ये देखो, और एडमिट करना पड़ा इन्हें अचानक ही। सृष्टि भी साथ में ही है क्योंकि वो रहती इनके बिना बहुत कमज़ोर हो रही थी ये, और ब्लड चढ़ने लग रहा है इनके। हम आए थे 8 बजे। 8 बजे से पहले ही हम लोग पहुँच गए थे। मैं, पुट्टू के पापा, अरविंद भैया, 3 जने आए थे। पीपन भैया को ले गए। अभी संजय जी भी यहीं पे है। आज का दिन भी ऐसा ही बहुत ख़राब समय चल रहा है इस टाइम हमारा। तो इनकी आँख सी लग गई, सो रही है। सृष्टि भी सुला रखी बगल में। भाई साहब है यहीं पे। और तुरंत ही इन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था, बता दिया था कि ब्लड चढ़ेगा, कमज़ोर ज़्यादा हो गई एकदम से। कुछ नहीं पता चल रहा भाई, टाइम से चल रहा हमारा चारों तरफ से ही। परसों मिली थी ये, ठीक थी बिल्कुल, लेकिन कमज़ोर सी लग रही थी। अभी बच्चों ने छोड़ दिया है बिस्तर और ये सारा समेट के रख देते हैं। बस एक बेड पे एक कंबल डाल देते हैं जिससे कि बच्चे आराम से जो है उधर बैठ के फ़ोन देख लें। पढ़ाई का तो नाम नहीं है क्योंकि ये लोग जो हैं सोचते नहीं कि तुम्हें इसका जो है अच्छा से यूज करना चाहिए फ़ोन का। काम नहीं करते स्कूल का होमवर्क। इस बीच में पता नहीं चला ऑनलाइन क्लास भी चली या नहीं चली। ना भी किसी ने कहा कि हमारी ऑनलाइन क्लास है। बस फ़ोन उठावे देखने लगे, नहीं तो फिर शोर मचावे बाहर जाके। तो इनके बिस्तरे जो है अब ये इकट्ठे कर दूँ और फिर जो है साफ़ सफाई करेंगे। भाई दिन भर में कोई ना कोई फिर आता ही रहेगा। ये साफ़ सफाई का काम हो नहीं पाता। पता नहीं रजाई भी किस तरीके से उठ जाए। इतना बढ़िया ये कवर है इस पर, इसकी चैन खराब कर दी। अंदर ही घुस रही थी कैसे ना चिंकी मम्मी, पता नहीं। देखो सॉक्स कहाँ पड़ी। सॉक्स तो अब निकलेगी, देख थारी दम बताओ, और सारों की निकलेगी अपनी सॉक्स रोज नई नई बदलो। नीचे पड़ी बैठ के छाटनी पड़ेगी। बहुत सारी तो ऐसी हो रही है जिसमें छेद हो रही है। इसमें लाइट में क्या यार ये नीचे होती में पहनना लेती है। ले बेटा तू ये ले लेना, मुझे कुछ और देते हैं। ले ये पहन। वो आपके उसकी डाल ली। ये टप्पे टप्पे इसमें सिलवा दो अलमारियों में। अलमारियों में, ठीक है। फालतू कपड़े। गाइस अभी जो है घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है। 3 बज चुके हैं और अब चाय का टाइम हो जाएगा। आज मैंने सब्ज़ी में कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि ज़्यादा किसी का मन नहीं था खाने का। तो बच्चों ने भी पुलाव खा लिया था और प्रीति और बाकी सब के लिए जिनका परहेज है उन्होंने मूंग की दाल की खिचड़ी खा ली थी। तो दही और लस्सी तो है ही घर में, और बच्चों को तो वैसे मक्खन पसंद होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अब आई थी मैं कुछ देर के लिए ऊपर क्योंकि ये यहाँ पे लेटे हुए थे। इनकी भी फिक्र लगी रहती है, टेंशन बहुत है इन्हें भी, और इधर उधर की भागदौड़ भी है। नीलाक्षी बहन है साथ में, और अभी बस वो कपड़े सुखा रही, मैं इधर आई थी ऊपर।
मैं सोच रही थी आज यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊं, क्योंकि 10-11 दिन हो गए यहाँ पे ऊपर जो है बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई। नहीं तो मैं दूसरे तीसरे दिन या रोज़ भी हो जाता था, जैसे ही मुझे टाइम मिल पाता था ऐसे मैं मैनेज कर लेती थी। लेकिन अभी जो है रूटीन में आना काफ़ी टाइम लगेगा। उसी तरीके से अपने काम को, घर को साफ़ सफाई करना, सारी चीज़ों में अभी तो बस जैसे चल रहा है ऐसे ही जो है सब कुछ, बच्चों को खाना बना के खिलाना, ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा किचन में साफ़ सफाई की थी, आज संगवाया था। और अभी उधर जाऊंगी, चाय बना के दूंगी प्रीति को भी। कुछ देर पहले ही आई थे, कोई मिलने के लिए आया था, कोई गांव में से, कोई बाहर से, जितने भी जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। आवाजाही तो लगी हुई है घर में बराबर, तो उसमें भी टाइम लगता है। सबके पास बैठना भी नहीं होता, टाइम बैठ भी नहीं पाते, ना किसी से ज़्यादा बात कर पाते और किसी की फ़ोन कॉल भी नहीं उठा पाते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है एकदम से लाइफ में आई है। जिन्होंने अपना घर बनाया है, घर ही मान लूँगी मैं तो, क्योंकि इन्हें बोलना निकालना बड़ा मुश्किल है। उधर पिंकी दीदी की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। उस दिन हमें पता चला कि ब्लड की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें रात को ही भागना पड़ा। अरविंद भैया, मैं, हम लोग तीनों गए थे और एकदम से हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर। हमें उस टाइम पे इतने घबरा गए, बहुत घबरा गए। जिस टाइम हमें पता चला, मैंने तो पूरा दिन उस दिन खाना भी नहीं खाया था। शाम के टाइम मेरी बहन आई हुई थी, उन्हें भेज के तब मैंने खाना खाया। और खाना खाते ही उन्होंने बोला कि चल मुजफ्फरनगर चल ले, पिंकी की तबीयत ख़राब है, उसे ब्लड की ज़रूरत है। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया एकदम से, क्योंकि कमज़ोरी एकदम से इतनी ज़्यादा आ गई उनमें, बहुत ज़्यादा है। टेंशन, घबराहट, सारी चीज़ें उनके साथ में हो रही थी। और उनकी तो देखिए छोटी सी बच्ची है, उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से। उल्टी दस्त उसे हो रहे थे, सर्दी लगी हुई थी बच्ची को, और ऊपर से ऐसे ये हादसे हो रहे घर में। मतलब पता ही नहीं चल पा रहा सिचुएशन को कैसे संभाले कैसे नहीं। लेकिन वही है, चल रही है दिनचर्या, जैसे जैसे धीरे दिन बीतेंगे, टाइम बीतेगा। गगन इधर ही है। और कल तो अमित के मामा मामी भी आए हुए थे शाम के टाइम, बल्कि सुबह इधर भी आए थे प्रीति को देखने के लिए। अब सुबह के टाइम वो लोग निकल गए थे, शाम के टाइम आए थे। बल्कि मैं तो उधर जा भी नहीं पाई, फिर मैं इधर ही मिली थी सबसे। प्रीति के मम्मी पापा भी इधर ही थे ना, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकले, क्योंकि पप्पा जी को ड्यूटी करनी थी। और फिर बड़ी मुश्किल से तो उन्हें हमने रोका था। थोड़ा सा वो भी विचार करते हैं ना हमारे यहाँ पे कि बेटी के घर नहीं रुकना है, लेकिन हम बोलते हैं कि जब बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा देखो मम्मी पापा भी रुके थे तो इसलिए आपको भी रुकना पड़ेगा। तो फिर वो जो है रुक गए थे। वही है, अपने मन की बात, थोड़ा सा दुख जो है बढ़ जाता है, नहीं तो वो चीज़ ऐसी है भूलने नहीं जाती। बच्चे घर में ऐसे हैं, रोते को हंसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एकदम से। देखो सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है इंसान को। बड़ी मुश्किल से प्रीति को बोला था मैंने कि अपना थोड़ा सा व्लॉग बनाया कर, चाहे 2-3 मिनट का ही हो, लेकिन डेली अपडेट चला जाए। कोई बात नहीं, जितना तेरा रूटीन दवाई का, कहीं कभी कुछ भी हो, उस सब चीज़ का रिकॉर्ड करते रहो, अपना अपडेट देते रहो। फिर से लाइफ धीरे धीरे उसी तरीके से फिर जो है पटरी पर आ जाएगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। पूजा शिवानी भी ठीक है। शिवानी को तो आपने कल देख ही लिया था, लेकिन पूजा जो है अभी ज़्यादा किसी के साथ बोल नहीं पा रही है, और वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि उसे दिखाया जाए। लेकिन आज शाम को मैं जाऊंगी, फिर से समझाऊंगी। परसों तो उसे मैंने यहीं पे बुला लिया था, यहीं पे थी वो, फिर शाम के टाइम ही गई थी। उधर शिवानी और अमित थे। तो चलो भाई, अभी जो है जो भी कुछ आज हमने किया, कुछ कल कुछ आज, वो आप सबके साथ में शेयर कर देते हैं। सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, लेकिन रूटीन जो है आप सबके साथ में शेयर ही नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं होती कैमरा उठाने की। जैसे पहले हम लोग जो है जो भी काम करते थे वो सारा रिकॉर्ड करते रहते थे और दिखाते भी रहते थे हर चीज़। और देखो हमारे घर में इतनी सारी खुशियाँ, सोना आई थी, छोटू बुआ जी के घर गया, हमें उसे पूछने का भी मौका नहीं लग पाया उसी बीच में, और सोना को देखने का भी। एक तो ऊपर से इतनी सर्दी है और ठंड में वो बाहर नहीं निकालते उसे, छोटी है अभी तो अंदर ही रहती है। कल काफ़ी टाइम बाद देखा मैंने तो, बल्कि प्रीति कह रही थी मुझे तो उसे देखो भी पूरे 15 दिन हो गए। उसे घुमाना फिराना खुआना ये सारी चीज़ें करते हम, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि उस तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाए। एक सदस्य हमारी लाइफ में आया और एक चला गया, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। लेकिन होता तो वही है जो भगवान को मंजूर है। हम सोचते हैं ना दिमाग में कि गलत हुआ सही हुआ, वो ऊपर वाले को पता कि क्या हुआ क्या नहीं। इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप सब भी अपने बच्चों का अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।